तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2023 के सितंबर महीने से जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे थे उनके लिए बिहार बोर्ड ने हर महीने मंथली एग्ज़ाम लेने का एक नया नियम लागू किया था। और उस नियम के तहत सितंबर महीने से जो मंथली एग्ज़ाम थे वो शुरू भी हुए। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन ये फरवरी महीना आ चुका है। फरवरी में 10th का यानी कि मैट्रिक का एग्ज़ाम हो चुका है, 12 अर्थात इंटर का एग्ज़ाम हो चुका है। लेकिन जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, ऐसे बच्चों का फरवरी में मंथली एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और साथ ही साथ 9th और 11th के बच्चों का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग फाइनल एग्ज़ाम भी कहते हैं, तो ये भी 2024 में होने वाला है। तो ये 9th और 11th क्लास का एनुअल अर्थात फाइनल एग्ज़ाम कब से होगा, इस बारे में बहुत सारे डाउट और सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में उन सारी बातों का जवाब दिया है। आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि ये 9th और 11th के जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कब होंगे, और साथ ही साथ फरवरी महीने में जो मंथली एग्ज़ाम था, जनवरी तक तो हुआ, फरवरी में उसका मंथली एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें क्लियर होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनवरी महीने तक 9th और 11th के फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं। लेकिन फरवरी महीने में चूंकि पूरे महीने 1 तारीख से ही आपको पता है कि भाई इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था, और जैसे ही इंटर का एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैट्रिक का अर्थात 10th का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया। हालांकि अब मैट्रिक का एग्ज़ाम भी खत्म हो चुका है, लेकिन ये महीना भी लगभग अब खत्म होने वाला है। 29 दिनों के इस महीने में फरवरी में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो इससे पहले अगर आप देखिएगा ना, तो जब भी मंथली एग्ज़ाम होते थे, उस मंथली एग्ज़ाम का रूटीन 15-20 दिन, 10 दिन पहले ही आ जाता था। अभी तक फरवरी के मंथली एग्ज़ाम का रूटीन ना तो 9th का आया है, ना तो 11th का आया है। तो इसलिए इस बात पर संशय बना हुआ है, शक बना हुआ है कि ये एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो फरवरी का जो मंथली एग्ज़ाम है 9th और 11th का, उनका एग्ज़ाम होने की संभावना अब काफ़ी कम है। और तब तक तो बिल्कुल इसकी संभावना नहीं है जब तक इसका रूटीन जारी नहीं हो जाता। लेकिन अब चूंकि फरवरी में बहुत कम ही दिन बचे हैं और इसका रूटीन भी नहीं आया, इसलिए अब संभावना बेहद कम है कि 9th और 11th का मंथली एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। अब रही बात कि भाई 9th का और 11th का फरवरी में मंथली एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर इनका फाइनल एग्ज़ाम कब से होगा, 9th का फाइनल एग्ज़ाम कब से होगा, 11th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम कब से होगा 2024 में। क्योंकि जब तक ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक 9th वाले 10th में नहीं जाएंगे, 11th वाले 12 में नहीं जाएंगे, और इसलिए फाइनल एग्ज़ाम का होना भी ज़रूरी है। तो फाइनल एग्ज़ाम की तिथि, जो ये एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हुआ था ना, जो जिसके अनुसार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मंथली एग्ज़ाम हुए हैं, उसी एग्जामिनेशन कैलेंडर में फाइनल एग्ज़ाम का डेट भी घोषित किया गया था। 9th का फाइनल एग्ज़ाम कहा गया कि 26 फरवरी 2024 से होगा, और 11th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम कहा गया कि 21 मार्च 2024 से होगा। तो 26 फरवरी से फाइनल एग्ज़ाम होने थे 9th क्लास के, उसमें भी काफ़ी कम ही दिन बचे हुए हैं, पर अभी तक उसका भी रूटीन नहीं आया है। तो अगर 26 तारीख से पहले पहले रूटीन 9th का आ जाता है तो 9th का एनुअल एग्ज़ाम तो 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा, नहीं तो ये डेट आगे भी बढ़ सकता है। और रही बात 11th क्लास की, तो 11th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मार्च में होने की पूरी संभावना है। 21 मार्च जो डेडलाइन एक दिया गया है, 21 मार्च 2024 से बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि 11th क्लास का भी फाइनल एग्ज़ाम हो जाए। और ये फाइनल एग्ज़ाम होगा तभी 11th वाले 12 में जाएंगे, ये फाइनल एग्ज़ाम होगा तभी 9th वाले 10th में जाएंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि 12 में एडमिशन कब होगा। तो देखिए, 12 में एडमिशन ऐसा नहीं कि अलग से होता है। जो भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे ही उनका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उस फाइनल एग्ज़ाम में वो बैठेंगे, उनका रिजल्ट क्लियर होगा, ऑटोमेटिक ये 11th के बच्चे 12 क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हैं, ये ऑटोमेटिक 12 में जाते हैं। ऐसा नहीं कि 11th की तरह 12 के लिए भी सेपरेट अलग से एडमिशन की प्रक्रिया होती है, अलग से एडमिशन उसका नहीं होता है। लेकिन कई लोगों ने मुझे जानकारी दी है, कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे चैनल पे जिन्होंने जानकारी दी कि हमारे कॉलेज में 12 का भी एडमिशन लिया जाता है, उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, एडमिशन चार्ज के नाम पर शुल्क लिया जाता है। तो ये नियमतः गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं बिहार बोर्ड में कि भाई आपको 11 से 12 में एडमिशन कराना है, उसके लिए फीस देना है, पैसे देने हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हाँ, ये है कि 11th क्लास में आपको साल में एक बार कम से कम फीस लगता है। तो जनरली क्या करते हैं स्कूल वाले या कॉलेज वाले कि एडमिशन के टाइम ही वो फीस जो लगता है ना, वो उसको जोड़ के ले लेते हैं, या फिर 12 में जाने के बाद भी एक बार फीस ले लेते हैं। अब चाहे वो फॉर्म भरने के टाइम पे ले लें या फिर अलग से ले लें, एडमिशन के नाम पर फीस आपसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर कोई कॉलेज लेता है, कोई स्कूल लेता है, तो ये गलत है।
तो 12 में सेपरेट एडमिशन नहीं होता। जो बच्चे 11th के होते हैं वही ऑटोमेटिक 12 में चले जाते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम डायरेक्ट 12 में ही एडमिशन कराएं तो ये भी संभव नहीं है। एडमिशन कभी भी होता है तो 9th में होता है, 9th वाले ऑटोमेटिक 10th में जाते हैं। एडमिशन कभी भी होता है तो 11th में होता है, 11th वाले ऑटोमेटिक 12 में जाते हैं। तो ये फाइनल एग्जाम जैसे ही होगा, फाइनल एग्जाम 9th का और 11th का होते ही 9th वाले 10 में चले जाएंगे, 11 वाले 12 में चले जाएंगे, और फिर उनकी जो सारी प्रक्रिया है पढ़ाई से लेकर के फॉर्म वगैरह भरना सब कुछ चलेगा 12 के हिसाब से, और 9th वालों को चलेगा 10th के हिसाब से। तो इसके अलावा भी अगर कहीं कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।